खबरनामा पे हम ये स्टोरी इसलिए शुरू कर रहे हैं ताकि हम भी एक उम्मीद के साथ नए मुख्यमंत्री की तरफ देख सकें और हम उन्हें बता सकें कि जिस निजाम को बदलने आप आए हो, जिस व्यवस्था को बदलने आप आए हो, उस व्यवस्था में हर मोड़ पे आपको कांटे मिलेंगे। उस व्यवस्था में हर मोड़ पे आपको वो लोग मिलेंगे जो कहीं ना कहीं पीछे आपके चल रहे हैं। वो आपके राजनीतिक दल से भी हो सकते हैं, वो विपक्ष से भी हो सकते हैं। वो आपके पास आएंगे और आपको कहेंगे कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करने जाएंगे तो उनके घर में भी आग लगेगी। कि राजनीति करना आसान है, सत्ता चलाना मुश्किल है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अभी जो टीचर हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस हिमाचल प्रदेश में कभी मापदंड ही नहीं रहा। कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में उस गांव का प्रधान और प्रिंसिपल और एक कमेटी मिलकर भी शिक्षक नियुक्त कर देती है। कई जगह पे तो 10वीं और 12वीं जो क्वालिफाइड थे वो भी टीचर लग गए। उम्मीद छोड़ दी, बढ़िया बिजनेस चलने लग पड़ा, सब कुछ बढ़िया चलने पड़ा, बढ़िया गाड़ी आ गई। तो एक दिन हिमाचल प्रदेश सरकार जागी और उसको नौकरी दे दी। लगभग 21 साल के बाद। किताबें तो उसकी बहुत पहले छूट गई, अलबत्ता छूटी नहीं, छुड़वाई गई। जहां पे एक डबल पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो बेरोजगार है, लेकिन एक सिपाही से लगने वाला प्रिंसिपल भी रिटायर हो जाता है। यह खबर उन अभिभावकों के लिए है जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। देखिएगा जरूर, और खबर देखने के बाद कल जाके अपने बच्चों के स्कूल में जाके ये जरूर पता कीजिए कि उनके टीचर कितने क्वालिफाइड हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद कंवर और आप देख रहे हैं खबरनामा। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए अलग अलग समय की अलग अलग सरकारें बहुत दावे प्रतिवादे करती हैं, और खासकर जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने शिक्षा को एक फोकस बना के एक एजेंडे के साथ चलाना शुरू किया, तो हमने देखा कि पिछले साल विधानसभा चुनावों से पहले हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी अलग अलग स्कूलों के मॉडल्स जो है वो प्रमोट करने शुरू किए कि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर, हमारे यहाँ पे इतना खूबसूरत स्कूल यहाँ पे है, इतना खूबसूरत स्कूल वहां पे है। ये एजेंडे इसलिए चलाए जा रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जो एक राजनीतिक दल स्कूल की शिक्षा के नाम पे राजनीति कर रहा है वो कहीं बाजी ना मार जाए। लेकिन उन एजेंडों के पीछे की एक सच्चाई और है कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के नाम पर एक बहुत बड़ा जिसको कह सकते हैं आप धोखा कह सकते हैं, एक स्कैम कह सकते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अभी जो टीचर हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस हिमाचल प्रदेश में कभी मापदंड ही नहीं रहा। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति मापदंड हमेशा एक राजनीतिक रूप से रहा। जिस सत्तारूढ़ दल का शासन होगा उसकी मनपसंद के साथ टीचर लगाए जाते हैं और क्वालिफिकेशन दरकिनार की जाती है। आपको ये बात सुनने में अजीब लग रही होगी, लेकिन मैं जो आपको आज बताने जा रहा हूं वो आंकड़ों के साथ बताने जा रहा हूं। एनसीटीई कहती है कि शिक्षा का पैरामीटर क्या हो, जो शिक्षा पढ़ाने वाले टीचर हैं, अध्यापक हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या हो। एनसीटीई ने क्वालिफिकेशन के लिए कुछ मापदंड रखे। उन्होंने टीजीटी रखा, उन्होंने पीजीटी रखा, उन्होंने लेक्चरर रखा, और जो प्राइमरी क्लासेस है उनके लिए जेबीटी का बनाया। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस पैरामीटर को कभी माना ही नहीं गया। अगर हिमाचल प्रदेश में इस पैरामीटर को माना गया होता तो टीजीटी बेरोजगार नहीं होता। अगर हिमाचल प्रदेश में इस पैरामीटर को माना गया होता तो अभी तक 2003 की बैच वाइज भर्ती नहीं चल रही होती। अगर हिमाचल प्रदेश में इसको माना गया होता तो हिमाचल में शिक्षा का स्तर ऐसा नहीं होता। ये एक वास्तविकता है जिसके ऊपर कभी भी किसी ने कभी चर्चा नहीं की। हम आपके साथ खबरनामा में शुरू करने जा रहे हैं और हर सोमवार को हम इस तरीके के एक मुद्दे के ऊपर, हिमाचल प्रदेश के मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में किस तरीके के शिक्षक हैं? सरकारी स्कूलों की हम बात करें, किस तरीके के शिक्षक हैं? हिमाचल प्रदेश में करुणामूलक है, हिमाचल प्रदेश में विद्या उपासक है, हिमाचल प्रदेश में वॉलेंटियर है, हिमाचल प्रदेश में एडहॉक पे है, हिमाचल प्रदेश में स्टॉप एंड गैप है, हिमाचल प्रदेश में जेबीटी है, हिमाचल प्रदेश में एसएमसी है, हिमाचल में टेन्योर बेसिस है। इतने जैसे तरीके से हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति होती है। लेकिन जो एनसीटीई कहता था हिमाचल प्रदेश में टीजीटी के नाम पे शिक्षक नहीं होते हैं। जब टीजीटी के शिक्षकों की भर्ती की बात आती है, जो मोस्ट क्वालिफाइड एक पैरामीटर रखा गया है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, जब उनकी आती है तो वो आती है बैच वाइज। बाकी सब कैसे भी आ सकते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, या आप जानते भी होंगे कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में उस गांव का प्रधान और प्रिंसिपल और एक कमेटी मिलकर भी शिक्षक नियुक्त कर देती है।
अब आप अंदाजा लगाइए कि एक राजनीतिक व्यक्ति अपनी पोस्ट पे बैठे हुए और उस प्रिंसिपल के साथ मिलकर, एक कमेटी के साथ एक मिलकर अगर किसी शिक्षक की नियुक्ति करते होंगे तो उसका क्या पैरामीटर फिक्स होता होगा? क्या उसकी क्वालिफिकेशन उसका पैरामीटर होगा? नहीं, उसका राजनीतिक, जो उसके पीछे एक राजनीतिक शस्त्र खड़ा होगा, वो उसका पैरामीटर है। उसकी नियुक्ति इसलिए होती है क्योंकि किसी राजनेता ने कहा है कि इसकी नियुक्ति करनी है। हिमाचल प्रदेश में टेन्योर बेस्ड शिक्षक जो लगता है उसको आप 3 साल के लिए, जैसे आज की डेट में 2 साल या 3 साल के बाद रेगुलर कर देते हैं, उसको आप रेगुलर कर देते हैं। पैरामीटर कोई नहीं है। मेरे पास ऐसी जानकारी भी है कि कई जगह पे तो 10वीं और 12वीं जो क्वालिफाइड थे वो भी टीचर लग गए, और ना केवल टीचर लगे, वो प्रमोट होते 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 प्रिंसिपल बन गए। वो उस जमाने में टीचर लगे जिस जमाने में एक ग्रेजुएट बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, बीएड करने के बाद, टेट क्लियर करने के बाद इस बात का इंतजार कर रहा था कि उसको अपने स्कूल, अपने हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। उसे ग्रेजुएशन की, उसे पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसे टेट भी क्लियरिफाई किया, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिली। लेकिन राजनीतिक स्ट्रेंथ की वजह से, राजनीतिक कह सकते हैं कि एक दबाव के चलते एक व्यक्ति ऐसा नौकरी लग गया जिसकी सिलेक्शन प्रधान और प्रिंसिपल ने कर दी। जिस व्यक्ति ने, जिस बच्चे ने 2003 में अपना टेट और बीएड क्लियर किया होगा और उसको आज भी नौकरी नहीं मिल गई होगी सरकारी, जो आज भी टीचर नहीं बन पाया, उसके पेरेंट्स ये तो सोचते होंगे ना कि हमने बच्चे को इतना क्यों पढ़ाया। इससे अच्छा तो था कि +2 के बाद उसको हम किसी राजनीतिज्ञ के साथ मिलकर नौकरी लगवा देते। जितना खर्चा हमने उसकी पढ़ाई के ऊपर किया, इतना पैसा हम कहीं दान दे देते, किसी राजनीतिज्ञ को दे देते तो हमारा बच्चा लग जाता। क्योंकि हमारा बच्चा तो 2003 का बीएड टेट पास आज 2023 में भी नहीं लगा है। हिमाचल प्रदेश में ऐसे कई बच्चों की कहानियां हमारे सामने हैं। मेरे खुद के आसपास की कहानियां मेरे सामने हैं। एक युवा लड़का पोस्ट ग्रेजुएशन, एक युवा लड़का ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करता है। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जब वो टेट क्लियर कर लेता है, बीएड कर लेता है, उसको नौकरी नहीं लगती है, लेकिन उसकी उम्र बढ़ रही है। घर वालों का दबाव है कि बच्चे को नौकरी मिले, कोई काम शुरू करे और फिर उसकी शादी भी करनी है। उस दबाव के चलते उसने एक अन्य कोर्स कर लिया। मैं नाम नहीं बताऊंगा, कोर्स का नाम भी नहीं बताऊंगा कि क्या कोर्स किया, क्योंकि प्राइवेसी है किसी की। उस कोर्स को करने के बाद उसे उस कोर्स से संबंधित दुकान खोल ली, किराए पे ली। दुकान से आमदनी आने लगी तो घर वालों ने शादी भी करवा दी। शादी करने के बाद उसकी वाइफ ने भी वही कोर्स किया और दोनों ने काम करना शुरू कर दिया। काम फला, फलते फलते काम, दुकान किराए से सरकार अपनी परमानेंट दुकान ले ली, गाड़ी ले ली, बच्चे हुए, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे, मकान डाल लिया। लेकिन जो माँ बाप ने उसको पोस्ट ग्रेजुएशन टेट टीजीटी करवाया था, उसकी नौकरी नहीं लगी। उस नौकरी का बुलावा हिमाचल प्रदेश से नहीं आया। उम्मीद छोड़ दी, बढ़िया बिजनेस चलने लग पड़ा, सब कुछ बढ़िया चलने पड़ा, बढ़िया गाड़ी आ गई। तो एक दिन हिमाचल प्रदेश सरकार जागी और उसको नौकरी दे दी। लगभग 21 साल के बाद। आप सोचो, 21 साल के बाद जब हिमाचल सरकार ने उसको नौकरी दी, तो वो बच्चा जो जवानी में इस उम्मीद के साथ ही पूछ कर रहा था कि वो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएगा, उस स्कूल में नौकरी जिसमें लगी, वो क्या पढ़ाने गया होगा। किताबें तो उसकी बहुत पहले छूट गई, अलबत्ता छूटी नहीं, छुड़वाई गई। क्योंकि जब उम्मीदों का दामन खत्म हो गया, जब अपेक्षाएं खत्म हो गई, तो पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ना था। तो उसने उस रास्ते को छोड़ दिया जिस रास्ते की तरफ वो जा रहा था। एक शिक्षक के रूप में उसने अपने करियर को बनाना था, उसको छोड़ना पड़ गया और वो किसी और व्यवसाय में चला गया। और जब उस व्यवसाय में वो सेटल हो गया, तो हिमाचल सरकार ने उसको फिर शिक्षक बना दिया। अब आप सोचो कि अगर 2003 में या 2002 में अगर वो टीचर लगता, तो आज वो सीनियर भी होता और चूंकि वो क्वालिफाई होता, तो उसके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे भी अच्छे तरीके से पढ़ते, अच्छे निकलते। लेकिन वो नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई, वो इसलिए नहीं हुआ कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षक लगाए ही नहीं, वो
इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसकी जगह हिमाचल प्रदेश की विभिन्न सरकारों ने, किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, विभिन्न सरकारों ने ये जो 8-10 नए रास्ते खोले शिक्षकों की भर्ती के, उन भर्तियों में ये व्यक्ति, ये छात्र जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद शिक्षक लगना चाहता था, ये कहीं छूट गया। इसकी जगह किसी और को नौकरी मिल गई और ये किसी और जगह पे, किसी और व्यवसाय में चला गया। जब सर्विस कमीशन बोर्ड है, जब वो भी टीजीटी की भर्तियां करता है, उसमें भी वो 50% बैच से लेता है और 50% वो टेस्ट के थ्रू लेता है। यानी कि एक फिट टेस्ट उसको क्वालिफाई करना पड़ता है सरकारी नौकरी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ एक प्रधान और एक प्रिंसिपल बैठ के डिसाइड कर देते हैं कि हमने एक टीचर की नियुक्ति करनी है। जब 12वीं पास स्कूलों में पढ़ाने लगेगा तो शिक्षा का स्तर कहां से ऊपर आएगा। ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि हम में से किसी ने भी जाके सरकारी स्कूल में, जहां हमारे बच्चे पढ़ रहे होंगे या किसी के भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, जाके कभी भी शिक्षक को नहीं पूछा होगा कि आपकी योग्यता क्या है। कभी किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक क्या समान रूप से प्रशिक्षित हैं? क्या उनकी क्वालिफिकेशंस समान रूप से हैं? प्राइमरी तक जेबीटी की नियुक्ति हुई, इसको भी चैलेंज किया गया। मेरे पास आंकड़ा है इसको लेके भी। जब जेबीटी की नियुक्ति हुई तो वहां पे भी हाई कोर्ट में बच्चे के जो बीएड थे, जिन्होंने टेट क्लियर किया हुआ था, उन्होंने जाके बोला कि जब आप जेबीटी 2018 बैच तक लगा सकते हैं तो फिर टेट और टीजीटी क्यों नहीं। जेबीटी 18 बैच तक लग गए, लेकिन वो जो पढ़े लिखे लड़के थे, बच्चे थे, वो 2 या 3 में ही अटके हुए हैं। हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, देखते हैं कब उसका फैसला आता है। लेकिन ये एक शिक्षकों की नियुक्ति की हिमाचल प्रदेश की सच्चाई है। क्यों किसी भी सरकार ने या क्यों केंद्र में से भी किसी ने एनसीटी की रेगुलेशंस को लेकर हिमाचल प्रदेश के कभी भी शिक्षा मंत्रालय से यह सवाल नहीं किया कि क्या इन मापदंडों को पूरा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 14.5 लाख बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। उन 14.5 लाख में से पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य इन शिक्षकों के हाथ में है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में पढ़ाने वाले शिक्षक तो बेरोजगार हैं। जिनको व्यवसाय नहीं मिला, जिनको कोई और काम धंधा नहीं मिला, वो प्राइवेट सेक्टर में गए, प्राइवेट स्कूलों में गए। प्राइवेट स्कूलों में उनको 5,000 6,000 की तनख्वाह पे वही क्वालिफाइड बच्चा उन्हीं बच्चों को पढ़ा रहा है और वो बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। क्योंकि वहां पे एक चैलेंज है, प्राइवेट स्कूल की एक रेस है अपने पैरेलल कंपटीटर के साथ, जहां पे उसको नतीजे देने हैं। नतीजे देने की जिम्मेदारी उसी बच्चे के ऊपर है जो टेट क्वालिफाई है, जो टीजीटी है। वहां उसको नतीजे देने हैं, नहीं तो उसको 6,000 की तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। सरकारी स्कूल में जितनी भी तनख्वाह मिलती हैं, वहां पे नतीजों का कोई चैलेंज नहीं है। जब वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है, जब वो प्राइवेट स्कूल में नतीजे दे रहा है, तो सोचो कि अगर उसको उस जवानी में नौकरी मिली होती तो वो बच्चों को पढ़ा रहा होता है। लेकिन अगर आप ऑन एन एवरेज हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों की नियुक्ति निकालेंगे, टीजीटी वाले और टेट वालों की, तो आप देखेंगे कि वो उस उम्र में नौकरी नहीं कर रहे हैं जिस उम्र में उनको नौकरी करनी चाहिए। कुछ तो आंकड़े ऐसे भी थे कि 50 साल के बाद जाके नौकरी लगी, 58 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाएंगे। अब जो 50 साल में, जो 22 साल की उम्र में बच्चा टेट क्लियर करके आया होगा, टीजीटी करके आया होगा, वो 50 साल की उम्र में क्या पढ़ाएगा और क्यों पढ़ाएगा? उसका चार्म तो आपने खत्म कर दिया पढ़ाने का। बड़ी अफसोसजनक सी स्थिति है हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के नाम पे, जहां पे एक डबल पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो बेरोजगार है, लेकिन एक सिपाही से लगने वाला प्रिंसिपल भी रिटायर हो जाता है। 545 नियुक्तियां टीजीटी की हुई, उसमें से 53 शिक्षक ऐसे थे जो 50 साल की उम्र पार कर चुके थे। वो इसलिए था क्योंकि किसी ना किसी ने एक समय में उनका हक मारा।
हिमाचल प्रदेश में निजाम बदला है, सरकार बदली है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कहते हैं कि मैं यहां व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूं, मैं यहां वो नहीं होने दूंगा जो पहले होता आया है। खबरनामा पे हम ये स्टोरी इसलिए शुरू कर रहे हैं ताकि हम भी एक उम्मीद के साथ नए मुख्यमंत्री की तरफ देख सकें और हम उन्हें बता सकें कि जिस निजाम को बदलने आप आए हो, जिस व्यवस्था को बदलने आप आए हो, उस व्यवस्था में हर मोड़ पे आपको कांटे मिलेंगे। उस व्यवस्था में हर मोड़ पे आपको वो लोग मिलेंगे जो कहीं ना कहीं पीछे आपके चल रहे हैं। वो आपके राजनीतिक दल से भी हो सकते हैं, वो विपक्ष से भी हो सकते हैं। वो आपके पास आएंगे और आपको कहेंगे कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करने जाएंगे तो उनके घर में भी आग लगेगी। अगर आप इस स्टोरी के बाद इस व्यवस्था को ठीक करने जाएंगे तो आपको वाकई में पता लगेगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि राजनीति करना आसान है, सत्ता चलाना मुश्किल है। हम एक उम्मीद के साथ इस स्टोरी को आपके साथ कर रहे हैं ताकि ना केवल हिमाचल प्रदेश के भविष्य को सुधारा जा सके, बल्कि इन कुरीतियों से निजात पाई जा सके और जिन युवाओं को आप रोजगार देने की बात कर रहे थे चुनावों से पहले, उन वाकई में वांछित एलिजिबल रोजगार जो युवा हैं उनको मिले, ना कि तब जब वो उस उम्मीद के साथ कुछ और कर रहे हों और आप उनको वहां से भी हटा दें और यहां भी वो किसी काबिल ना रहें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 50 साल के बाद वो कुछ पढ़ा पाएंगे। पहला न्याय तो आपको उनके साथ करना पड़ेगा जिनकी भर्तियां अभी तक आपने नहीं की, पिछली सरकारों ने नहीं की। पहला न्याय आपको उनके साथ करना पड़ेगा जो 2004, 2005, 6, 7 में पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, नेट सब कुछ करके इस उम्मीद के साथ बैठे रहे कि सरकार कुछ ना कुछ तो हमें देगी। पहला न्याय आपको यह भी करना पड़ेगा कि प्राइवेट स्कूलों में अगर इस तरीके के क्वालिफाइड बच्चे पढ़ा रहे हैं तो उनको एक अच्छा सम्मानजनक वेतन मिले, ताकि उनको लगे कि यस, शिक्षा का कोई मोल होता है, शिक्षा अनमोल होती है, शिक्षा कभी वेस्ट नहीं होती। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को इतना क्वालिफाई नहीं करवाएगा जब उसको इतना पढ़ने के बाद मात्र 6,000 की नौकरी ही करनी है। समाज से जुड़े किसी भी मुद्दे के ऊपर हम आपके साथ मिलकर बात करने के लिए तैयार हैं। समाज की किसी भी कुरीति को हम सामने लाने के लिए तैयार हैं। आप हमें अपने मैसेज भेजें, आप हमें अपनी जानकारियां भेजें, हम खबरनामा पे इसको चलाएंगे। देखते रहिए खबरनामा। नमस्कार।